तालिबान हैं, उनके लीडर नूर वली महसूद, जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, उनको एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की गई। और वो एक्सपेंसिव गिफ्ट किसकी तरफ से किया गया? उस वक्त के पाकिस्तान के स्पाई मास्टर से वो कार लेक्सस दी गई। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी आर्मी की कोई प्रेजेंस नहीं रह गई है। अभी कतर के एक ऑफिशियल को हंटिंग पे ले गए थे और पाकिस्तानी आर्मी का शिकार हो गया वहां पर। उनके लोगों को मार करके जो है बलूचों ने किनारे कर दिया। आप इतने कमजोर हैं कि आप तोहफे दे रहे हैं, वो आपके लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि गाड़ी लेक्सस ले लो हमसे और हमारे खिलाफ कत्लेआम ना करो। कि जिस मुल्क के अंदर नए साल के ऊपर लोग अवाम जमा हुई है, पूरे मुल्क के लोग जमा हैं, ये सियासी सोच सामने रख लें नारे लगाकर नहीं, उसके ऊपर डंडे लाठियां, लोग बड़ा खौफनाक किस्म के विजुअल्स हैं जो कि वहां से आ रहे हैं। ये जन बाजवा साहब ने भी और इमरान खान दोनों का ये था कि ये अगर सेटलमेंट हो जाए और ये लोग आके बस जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, और ताकि हमारी लड़ाई से जान छूटे। बाजवा साहब ने मुझे अच्छी तरह याद, उन्होंने कहा कि यार एक पूरी जनरेशन से हमने लड़ लिया है, अब अगली जनरेशन से भी लड़ना है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं लगातार टीटीपी पाकिस्तान पर हमला कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से हार मान चुकी है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टीटीपी से जान बचाने के लिए निर्णय लिया है कि वह टीटीपी के लीडर को एक लग्जरी कार गिफ्ट करने जा रहे हैं और उस गाड़ी का नाम है लेक्सस। क्योंकि दोस्तों अब इतनी बुरी नौबत आ चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की कि वह पूरे केपीके प्रोविंस को ही छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन फिर भी टीटीपी और अफगानिस्तान तालिबान दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी को नहीं छोड़ रहे हैं, वह अपना बदला सूद समेत वापस करने पे लगे हुए हैं। और अब ये बात भी चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि जितने भी टीटीपी के आतंकवादी हैं उन सब से बातचीत करके उन सबको पैसे दिया जाए और अपनी जान बचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तानी आवाम भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को पत्थर मार मार के भगा रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तालिबान हैं, उनके लीडर नूर वली महसूद, जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, उनको एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की गई। और वो एक्सपेंसिव गिफ्ट किसकी तरफ से किया गया? उस वक्त के पाकिस्तान के स्पाई मास्टर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और यानी एक पाकिस्तान की तरफ से वो कार लेक्सस नूर वली महसूद को दी गई। ये तो खबर सुन के जो है ना वो 14 तबक रोशन ही हो गए मेरे कि ये मैं क्या सुनने को मिल रहा है। तो ये कहां पर खबर चली है, पहले हम आपके सामने ये रखेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन देखिए ये बात याद रखिए, मैं जो अपना तज्जिया करूंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये जो मनुष्य शक्ल आपको नजर आ रही है, ये नूर वली महसूद साहब हैं और इनको गाड़ी दी गई, और वो गाड़ी जो है वो लेक्सस है, बहुत कीमती। और ये जो गाड़ी इनको दी गई, इसके बारे में एजाज सैयद ने रिपोर्ट दी है। अगर आपने इतना नीचे लेट कर, इतना लग कर किसी से बात मनवानी है तो क्या वो आपकी बात मानेगा? उसको ये नहीं पता चल रहा कि आप इतने कमजोर हैं कि आप तोहफे दे रहे हैं, वो आपके लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि गाड़ी लेक्सस ले लो हमसे और हमारे खिलाफ कत्लेआम ना करो, हमें मारो ना, तुम ये लेक्सस ले लो। तो क्या वो गाड़ी लेकर वो ये काम बंद कर देगा? ये है वो वही जो पुरानी गंदी आदतें होती हैं कि तोहफे तहाइफ देकर अपने काम निकलवाने की। तो ये तो दफ्तरों में क्लैरिकल स्टाफ तक तो ये चलता है, मिठाई खिला दी और अपने काम करवा लिया। लेकिन अगर आपकी फॉरेन पॉलिसीज में, आपकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज हैं, जो आपकी इतने बड़े लेवल की पॉलिसीज हैं मुल्क के अंदर, अगर उसमें भी तोहफे तहाइफ देकर, गाड़ियां देकर आपने दहशतगर्दों से काम निकलवाना है, उनको अपनी बात मनवानी है,
तो कैन यू इमेजिन, क्या ये काम फिर हो सकता था? नहीं हो सकता था। यही वजह है कि इन हालों को यहां पर पहुंचे में मुल्क इन हालों को इसी वजह से है कि आप गाड़ियां दे के काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो छोटे मोटे जो लोग आम मिठाइयां खिलाकर अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं, गरीबों, उन्हें पता है क्लर्क की जो तनख्वाह है बड़ी कम है, तो चलो इसको 5,000 दे देंगे तो इसका कोई बिजली का बिल वो अदा कर देगा, काम कर देगा हमारा रिश्वत दे के। लेकिन टीटीपी दहशतगर्द जमात जो खुद कुछ तैयार करती है और जो वहां पे उनको आप दे रहे हैं कि क्या गाड़ी का तोहफा कि वो चुप हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ। इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि कोई, जिस तरह कोई ये कह रहा है कि ये इमरान खान की गलती थी, उसने किया, कोई ये कह रहा है कि ये जनरल फैज हमीद ने किया, उसकी गलती थी, कोई ये कह रहा है कि जनरल बाजवा उस वक्त थे तो क्योंकि वो भी इसमें शामिल थे, तो जो डील हो रही थी तालिबान के साथ उसमें वो भी शामिल थे। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी आर्मी की कोई प्रेजेंस नहीं रह गई है। अभी कतर के एक ऑफिशियल को हंटिंग पे ले गए थे और पाकिस्तानी आर्मी का शिकार हो गया वहां पर। उनके लोगों को मार करके जो है बलूचों ने किनारे कर दिया। तो केवल खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा कहने का मतलब ये है, केवल खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। हर जगह पर ये आर्मी शिकस्त खा रही है। आज तक जितना भी ब्रोवाडो था वो यूएस ने भर के रखा था, पीछे से यूएस का बैकअप था। आज ऐसी सिचुएशन है जब यूएस का बैकअप नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी अपनी हकीकत पर है, ये कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं दे सकती, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, ये सरेंडर कर सकती है, भाग सकती है, सरेंडर करेगी और भागेगी। आप ये इतना बड़ा बजट किस लिए काम आता है? देखिए, मैं इनको सुपारी जनरल्स कहती हूँ। इनको टारगेट दिया जाता है, चलो 2 लड़ाके भेज के हिंदुस्तान में ये करा लो। ये बजट उस वक्त टेरर अटैक्स के लिए होता है। ये बजट कोई पाकिस्तान इटसेल्फ की भलाई या पाकिस्तानी आर्मी की मजबूती के लिए नहीं होता। आप देखिए, ये सारे लड़ाइयां आज तक हारे हैं, पर इनके छाती पे जितने भी बिल्ले लटके हैं, मेडल्स हैं, बिल्ले कहना चाहिए, मेडल्स तो इनके यहाँ हो नहीं सकते, वो सब एक दूसरे को खुद ही ऑनर करते रहते हैं। अचीवमेंट क्या है आज तक इस आदमी की? तो उसके आज तक अचीव किया कोई नहीं है। इनका जो मोराल है वो कुछ नहीं है, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो अब इनके यहाँ फेल हो रही है। कोई इक्विपमेंट नहीं है उसको रन करने के लिए, कोई भी सिस्टमैटिक लाइन ऑफ कमांड भी अब इनके यहाँ कम होने लग गई है। तो अच्छा, इधर तालिबान जो है वो मजबूत लड़ाके हैं। अभी रशिया भी इनको टेररिस्ट की कैटेगरी से निकाल रहा है, उनसे बात करेगा और अफगानिस्तान से अपने रिलेशंस मजबूत करेगा। तालिबान के भारत से भी थोड़े थोड़े रिलेशंस ठीक ठीक होते जा रहे हैं। दे आर कमिंग। अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे वो गवर्न कर रहे हैं, पर वो गवर्निंग फोर्स वो साबित कर रहे हैं अपने आप को, फाइटिंग फोर्स वो साबित कर रहे हैं अपने आप को। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले में कहीं भी खड़ा नहीं होता।